हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रेवल ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल में बिजी था, कुछ ऑफिस का कुछ ज़्यादा ही काम था और घर में कुछ प्रॉब्लम था। मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इस चैनल पे। तो मैं सोचता हूँ इस पे अब कंटिन्यू वीडियो करूँ और आप लोग के साथ अपना जो मार्केट का एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है कि कैसे कल का मार्केट में क्या होगा, आने वाला आईपीओ के बारे में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे बात करें। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत ही सिंपल सा है। मैं आज यहाँ कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि कोई रजिस्टेंस, ना कोई भी सपोर्ट का, ना कोई कल का मार्केट कैसा ओपन होगा, क्या यूएस का मार्केट है या कुछ भी, वो नहीं मैं बताने वाला हूँ। बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है आज अवेयरनेस। मार्केट में अवेयरनेस नहीं है। पता है आपकी माइंड में स्टॉक मार्केट सुनते ही क्या होता है, या तो आप उसको जुआ बोलते हो या तो मशीन पैसा डबल करने का मशीन समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक लाइक ए प्रोफेशनल, लाइक ए बिजनेस, लाइक ए जॉब। मतलब आप इसको ये रूप में ले सकते हो। या तो आप जॉब समझ सकते हो उसको, या तो आप बिजनेस समझ सकते हो। बट आपको प्रोफेशनल समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। आप या तो इसको सट्टा मान लोगे, या तो इसको जुआ मान लोगे, या तो फिर एक दिन में पैसा कैपिटल को डबल करने वाला रास्ता मान लोगे, तो आपका पैसा नहीं बनता है। अब सेबी कहती है कि 99% लोग हमारा स्टॉक मार्केट में लॉस मेकिंग है। और आप ये भी देखते हो, बहुत सारे हमारे बहुत बड़े ट्रेडर हैं, हमारे मेंटोर हैं, जैसे विजय केडिया सर हो गए, हमारे लेट राकेश झुंझुनवाला सर हो गए, रेखा झुंझुनवाली मैम हो गई, बहुत सारे हैं। आज बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे का नाम ले सकता हूँ। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन से पैसा कमाते हैं। ठीक है, मान लो ऑप्शन में लगाते हैं, बट उन लोग अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं स्टॉक में पैसा लगाकर, इक्विटी में पैसा लगाकर, लॉन्ग टर्म जाकर। हम लोग क्या करते हैं ना, आज 1 लाख रुपया है या 50,000 रुपया है और उसको डाले बहुत सारा, मैं तो तुरंत पैसा प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ। मैं बहुत सारे, मतलब डेली मेरे साथ ये मिलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और 1 साल से अभी 1 ईयर कंप्लीट होने जा रहा है। मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में एज ए काम करता हूँ, एम्प्लॉय वहाँ काम करता हूँ। तो मुझे पता है वहाँ पे, मतलब अगर ओवरऑल अभी तक देखा जाए तो हज़ारों क्लाइंट को मैंने देखा, हज़ारों क्लाइंट से बात किया, हज़ारों क्लाइंट से फेस किया। प्रॉब्लम क्या आती है ना, बहुत सारे कस्टमर तो बोलते हैं कि मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, एफडी मेरे लिए सिक्योर्ड है। बट उनको नहीं पता कि वो जो बैंक में पैसा रखते हैं वो भी सिक्योर्ड नहीं है। आप अगर बैंक में 50 लाख रखते हो ना, लेकिन आपका 5 ही लाख तक का पैसा सिक्योर्ड है। 5 लाख के बाद आरबीआई उस पर कोई गारंटी नहीं देती, या गवर्नमेंट उस पर कोई गारंटी नहीं देती है। अगर बैंक लाइक के कुछ हो जाता है, बैंक में कुछ मिसहैपनिंग होता है, या तो आपका लोन का पैसा लेके कोई भाग जाता है वहाँ, बैंक का पैसा। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसर्न आता है। आप भी सोचते हो कि आप बताओ मेरे को, मैं ऐसा बहुत सारे कस्टमर को देखा हूँ, अपने में फेस किया हूँ। वो बोलते हैं राकेश मैं तुमको 1 लाख दूंगा, क्या मुझे तुम डेली का 1,000 रुपया दे पाओगे? गारंटी दो। मार्केट में गारंटी नहीं है। मार्केट में एक चीज का आप गारंटी ले सकते हो, लॉस, जो आपके हाथ में है। आप लॉस बुक कर सकते हो। मार्केट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको लॉस, आपको जानना पड़ेगा, आपको लॉस को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना लॉस पता होना चाहिए। प्रॉफिट पता हो ना हो चलेगा, बट आपको लॉस आपका पता होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आज 1 लाख का कैपिटल लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको पता है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, ये मेरा लिमिट है। बट ये नहीं पता है, बट आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आपके साथ आता है, आप कोई भी आरएम या कोई भी एडवाइजर से बात करते हो, तो मैं इसमें इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा? आप क्या सोचते हो ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को गाली देंगे नीचे आके, ठीक है, दे देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत खुश रहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे किसी का मतलब नहीं है कोई मुझे जजमेंट करे, तो वो आप जजमेंट करोगे तो वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। बट एक चीज़ बताओ, मैं एक ऑप्शन ट्रेडर, आप क्या देखते हो? रील देखते हो, यूट्यूब देखते हो, आप वहां पे आपको दिखाया जाता है कि मैं एक दिन में 1 लाख कमाए, एक दिन में 50,000 कमाए। नॉट, ये इतना इजी मनी नहीं है। इतना इजी मनी रहता ना तो सारे हमारे स्टॉक ब्रोकिंग हो जाते हैं, स्टॉक ब्रोकर हो जाते हैं, प्लस स्टॉक मार्केट में अपना कैपिटल लगाते हैं। या तो हमारे गौतम अडानी सर हो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सर हो, या हमारे रतन टाटा जी हो, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन है। तो वो भी
अपना पैसा लगाते हैं, बट वो लोग भी ऐसा नहीं है ना अपना सारा कैपिटल लगा कर अदर काम में नहीं लग रहे हैं। ये आपको मार्केट में पहले सीखना पड़ेगा, मार्केट में लर्निंग करना पड़ेगा। बहुत सारे क्लाइंट को मैंने देखा है कि मार्केट में 9:30 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, फ़ोन करता है आरएम कि भैया आप ये सौदा ले लो, वो ले लो, ठीक है, बट आप फिर क्या बोलते हो, अगर लॉस हो जाता है तो उस आरएम को बोलते हो कि तुमने लॉस करवा दिया, तुम ऐसे थे, तुम्हारे पहले वाला आरएम ऐसा था। बट रीजन आप देखो, आरएम भी क्या है, एक ह्यूमन है। आप वो तो भगवान नहीं है कि वो 110% मतलब श्योर कॉल निकालेगा, उसका भी कुछ लॉस होता है, उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। बट आप सोचो वो भी आपके जैसा इंसान है। हाँ, वो क्या है ना कि वो आपसे ज़्यादा थोड़ा काम करता है, मार्केट को देखता है। आप भी देखो ना, रात में 1 घंटा आप मार्केट को टाइम दे देते हो ना, तो आप भी सीख जाओगे। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। लाइक आप आज के डेट में, मैं किसी का आरएम हूँ, एक एग्जाम्पल, मैं कल कहीं जाता हूँ तो मेरे बदला तो कोई और आके आपको आरएम बन जाएगा ना। कल वो आपके साथ अच्छा ट्यूनिंग है या उसको मार्केट का उतना नॉलेज है या कुछ नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम आपको होगा। एज ए क्लाइंट, एज ए एम्प्लॉय, एज ए क्लाइंट आपको प्रॉब्लम होगा। आपका कैपिटल पहले मैं अच्छा से यूज कर पाता था, मुझे पता था कि आपका कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बट अगला नया एम्प्लॉय आता है तो उसको शायद उस टाइम को समझने में टाइम लगेगा। मैं किसी का बुराई यहाँ पर किसी का कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट एज ए क्लाइंट आपको भी समझना पड़ेगा। आपको तो पहले माइंडसेट करना पड़ेगा कि आप बैंक के एफडी से पैसा ज़्यादा कमा रहे हो ना। अब बैंक में पैसा रखते हो, उस माइंडसेट से काम करो। बैंक में पैसा रखते हो तो क्या आपने ये सोच के रखा कि बैंक को आप ज़्यादा दे दो, ज़्यादा दे दो, ज़्यादा दे दो, जो उनका फिक्स है वो वही देते हैं, प्लस में आपको उसमें टीडीएस कटता है। बैंक में आपको लाइक के कितना मिलता है, 5% एफडी पे 6% मिलता होगा। चलो बहुत सारे बैंक में 7% देते हैं, बट उसमें एफडी करते हैं। इन्फ्लेशन डाटा आज के डेट में 10 से 12%, 10% तो कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बट आपको समझना होगा कि मार्केट में आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा, आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप चिल्ला देते हो अपने आरएम के ऊपर, आप उसके ऊपर कि वो उसका, आप दूसरे, पहला ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आता होगा। आप दूसरा का प्रॉफिट देखते हो, आप अपना देखो ना। आप दूसरा का देख लो कि 2000 प्रॉफिट कर रहा है, आप 500 का प्रॉफिट किया ना, खुश रहो। आप अपना कैपिटल पे ध्यान दो, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान दो। हो सकता है वो आज 2000 कमाया, कल 4000 लॉस भी कर देता है। एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट होना चाहिए। आपके जो कैपिटल है उसमें 1000 रुपये भी बढ़ जाता है ना, तो बहुत है, क्योंकि आपने बढ़ाया पैसा को, ना कि घटाया। अगर आप 10 लाख से काम करते हो, आपका 1 मंथ ईयर ऑफ एंडिंग में 10 लाख 1000 भी हो जाता है ना, तो आप खुश रहो। आप सोचोगे मैं इतने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता, इसमें लगा देता तो इस शेयर में एक दिन में 500 प्लस हो जाता, XYZ हो जाता। बट ऐसा नहीं है, आपको ग्रीड नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसा लगा दूँ तो डबल हो जाए, मैं पैसा लगा दूँ। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना होगा। आपको ये सोचना पहले कि आप किस टाइप, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। आप मार्केट में पैसा बनाना है ना, सुबह में ये सोच के आओ, अगर ऑप्शन में काम करके आते हो, आप सोच के आओ, प्रॉफिट छोड़ दो। पहले आप डिसाइड करके आओ ना मॉर्निंग में कि आपको कितना लॉस लेना है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट को देखा है कि आपने कुछ शेयर ले लिया, वो 2200 पे लिया, उस शेयर का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, वो अभी 1800-1700 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, एवरेज पे एवरेज करते जा रहे हो। आप भी बोल रहे हो भाई इतना नीचे चला गया, मैं 7500 रुपये में, एक एग्जाम्पल में 7000 लॉस देख रहा था, आज वो 7000 70,000 का लॉस में है। बट ठीक है ना, वो सड़ने या गलने वाला चीज़ नहीं है, वो आज नहीं कल बढ़ जाएगी और अच्छी कंपनी है। आप क्या करते हो, बहुत सारे कस्टमर को देखता हूँ मैं, पेनी स्टॉक पकड़ लेते हैं कि अरे ये इसमें लगाया ना, ये डेली 5% बढ़ता है, उसमें कुछ और ही खेला चलता है, आपको नहीं पता है ना। तो पेनी स्टॉक में बहुत एक अलग टाइप का ट्रेड होता है, अलग खेल होता है उसमें, जो सेबी के बाहर मतलब एक्सचेंज के बाहर खेल होता है, जो बाहर कैफे में वो खेल होता है। वो खेल को समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। और अपना पेनी स्टॉक में लगाओ पैसा, स्मॉल कैप में लगाओ पैसा, बट आप अपना उतना ही कैपिटल को लगाओ जितना आप लॉस कर सकते हो। जो जानो कि इतना जाता भी है ना, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको अगर पैसा इंडेक्स में बनाना है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करो। आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो कोई अच्छा निफ्टी 50 का स्टॉक पकड़ो लॉन्ग टर्म में, जो आपको एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, उसमें जाओ। थोड़ा एडवाइजर का अपना बात सुनो, ठीक है। उन लोग के पास मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारे नॉलेज है, क्योंकि आप अपने काम पे ध्यान देते हो। ठीक है, आप अपने जॉब में जाते हो तो जॉब में करने से पहले आप कितना पढ़ाई किए थे, बहुत सारा। आप बिजनेस करते हो तो सुबह शाम आप देखते हो कौन सा माल कहाँ सस्ता मिलता है, कौन सा माल कहाँ ज़्यादा महंगा मिलता है, कहाँ से मैं उठाऊंगा तो मार्जिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मार्जिन कम, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा।
उसी टाइप से आपको मार्केट में काम करना है ना, तो सोचना पड़ेगा। आप एक तरफ देख लेते हो कि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, इसको पकड़ लो, इससे अच्छा फायदा है, बट आप वो भी देखो ना कि अगर मैं कोई अच्छे ब्रोकर को पकड़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या सर्विस मिलती है। दूसरा, पहला काम आपको अच्छा ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए। दूसरा काम आपको अपने एडवाइजर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनसे नॉलेज लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो इसके बिना मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते हो, 110% मैं प्लेन पेपर में कोरे कागज में लिख के दूंगा, इसके बिना मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चौथा काम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको भी मार्केट देखना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। आप किसी और के ऊपर डेडिकेटेड नहीं रह सकते हो कि मेरा आरएम देख रहा है तो वही देखेगा। आपको भी मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप भी थोड़ा मार्केट के बारे में जानो। अगर हो सकता है आपका आरएम गलती करे तो आप उसको समझा सकते हो, आपको बता सकते हो कि ये चीज़ शेयर मत लो, वो नहीं लो, ठीक है। पांचवा काम कि मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं तुरंत आया पैसा, तुरंत पैसा मेरा डबल हो जाएगा। मार्केट में टाइम देते हो, जितना कैपिटल कंपाउंडिंग होगा ना, कहा जाता है ना कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न बहुत अच्छा होता है। आप एक बार मैंने कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न ग्रोथ में काम करो, CGR पे काम करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में काम कर, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना, तो आप सोचो वहाँ पे 24% 25% ईयरली कैसे होता है। कंपाउंडिंग CGR पे काम होता है, ठीक है। आप आज 10,000 लगाए, हो सकता है अगले साल वो 1,000 बढ़ के होता है, तो अगले साल उसको